अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। तो आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है फ़िश। ठीक है, फ़िश जो है वो बहुत ही यम्मी वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैंने 1 kg फ़िश ले ली है जो कि बहुत अच्छी तरह से साफ़ हुई हुई है और कटिंग हुई हुई है। कटिंग होने के बाद ये टोटल 1 kg है। ठीक है, ये 1 kg का मसाला मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली ली है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, कुछ गार्लिक्स और हाफ़ पीस जो है वो अदरक का है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक। और एक तरफ मैंने टर्मेरिक और सॉल्ट को जो है वो मिक्स करके ले लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं जो बड़े हैं साइज़ में, और एक मैंने अनियन ले ली है। अब आते हैं फ़िश की तरफ। तो फ़िश को सबसे पहले हमने नमक और हल्दी लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी जो हल्दी और नमक है वो फ़िश में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इससे ये होता है कि आपकी फ़िश बहुत अच्छे से जो है वो फ्लेवर में हो जाती है। थोड़ी देर के लिए हम फ़िश को साइड पे रखेंगे और अपना मसाला रेडी करेंगे। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टमाटर और प्याज हैं उनको कट नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ब्लेंडर में डाल के पीसना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे पानी कम डालना था इसलिए मैंने इस तरह से कट कर लिया। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी पीस सकते हैं। बस आपने इसको ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर अपना पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करके चला देना है। तो ये बन जाएगा एक पेस्ट सा। इसको कर देंगे हम साइड पे। यहाँ हम गरम ऑयल ले लेंगे जो कि अच्छी तरह से गरम हो चुका था, और हमने शैलो फ्राई करना है फ़िश को। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल ज़ाया जाता है इसलिए मैं कम से कम ऑयल यूज़ करती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर फ़िश को इतना फ्राई करना है कि आपकी जो फ़िश है वो मेक श्योर थोड़ी क्रिस्पी हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो। यहाँ पर आपकी फ़िश को सॉफ्ट नहीं, यहाँ पर आप 4 मिनट फ़िश को एक तरफ से पकाएं, 4 मिनट आप दूसरी तरफ से पकाएं, और जब आपको लगे कि आपकी फ़िश क्रिस्पी हो गई है और अच्छी तरह से पक गई है तो आप उसको निकाल लें। तो बस यहाँ पर मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। आप कलर देख सकते हैं फ़िश का कि किस तरह से जो है वो कलर आ गया है। आप यहाँ पर देखें कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर है। यहाँ पर हम जो है पेस्ट, टमाटो पेस्ट और अनियन जिसमें था वो हमने ले लिया है। उसमें अपने सारे मसाले जो हैं वो मिक्स कर लिए हैं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो फ़िश का ऑयल बचा था जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी, थोड़ा सा मैंने सेपरेट कर लिया है एक प्याली में। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है तो मैंने कम ऑयल अपनी कढ़ाई में वापस ले लिया है। मेक श्योर कि जो फ़िश आपने फ्राई की थी उसमें ऑयल में आपने जो है अपना मसाला रेडी करना है। तो बस इसको आपने चढ़ा देना है चूल्हे पे, और तकरीबन जो है 5 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन ढक देना है। तो 5 मिनट के बाद कुछ शक्ल न्यू हो गई है, इसको थोड़ा स्पून से घुमाएं और ढक्कन ढक दें। उसके बाद फिर आपने बस इस मसाले को थोड़ी देर में दोबारा देखना है, 2 से 3 मिनट में, और उसके बाद आपने इसका पानी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी आपने सुखाना है। उससे पहले आपने इसको कुछ भी नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कंडीशन इस तरह की है। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो तेज़ आंच करके पानी अच्छी तरह से मसाले का सुखा लें। और बस अब जब मसाले का पानी सारा सूख जाए तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसाले को भूनना है, ताकि आपके मसाले में जो कच्चापन है मसालों का वो ख़त्म हो सके और मसाला थोड़ा अच्छा सा मिक्सअप होगा, भुनेगा तो यकीनन मज़ेदार भी होगा। तो बस इसी तरह से 1 टेबल स्पून पानी डालते जाएं और मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएं। आप इसकी निशानी कुछ ऐसे भी देख सकते हैं कि जो टमाटर का कलर था पहले वो लाइट था, और जैसे जैसे आप मसाला अपना भूनेंगे आपके टमाटर का जो कलर है वो डार्क होता जाएगा, जो कि बहुत ही टेस्ट में बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने मसाला भूना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए हैं। आपको पसंद हो तो लें, और अगर नहीं पसंद हो तो ये फुली ऑप्शनल है, आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। बस अब हमने अपनी जो फ्राई हुई हुई फ़िश थी वो इस मसाले के ऊपर रखनी है और एहतियात से रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने चमचा नहीं चलाना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप फ़िश रखें और रखने के बाद इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको कैप करके रख देना है ताकि आपकी फ़िश में एक अच्छा सा दम आ जाए। उससे ये होता है कि मसाला जो होता है वो फ़िश में बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है। तो बस हमारी डिश तैयार है यहाँ पर। अब आप इसको डिश पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिश आउट कर ली है और हम लोग ये फ़िश खाते हैं बॉइल्ड राइस के साथ या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ ना। तो आप लोग जैसे चाहें इसको खा सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो ये राइस के साथ लगती है, जो ज़ीरे वाले राइस होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, सबको खिलाएं, बड़ों को टेस्ट करवाएं, अपनी रेसिपीज़ को ज़रूर जो है वो ट्राई करें, ख़ुद भी नए नए एक्सपीरियंस करें और मेरे साथ शेयर करें। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।